सोचिए, एक अनजान नंबर से फोन आता है। दूसरी तरफ से एक बहुत ही भारी और गंभीर आवाज आती है, मैं सीबीआई हेडक्वार्टर से बोल रहा हूं और आप इसी पल से डिजिटल अरेस्ट में हैं। नहीं, ये किसी थ्रिलर फिल्म का सीन नहीं है। ये एक असली जाल है जिसने ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। आज हम इसी डिजिटल अरेस्ट स्कैम की एक एक परत खोलकर रख देंगे। 14.85 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जानते हैं ये क्या है? ये वो रकम है जो इसी साल जनवरी में साउथ दिल्ली के एक पढ़े लिखे आरएनआई डॉक्टर कपल ने सिर्फ 16 दिनों में गंवा दी। उनकी पूरी जिंदगी की कमाई एक फोन कॉल ने उनसे छीन ली। तो आप समझ सकते हैं कि ये खतरा कितना असली और कितना गंभीर है। स्कैमर्स का पहला वार, उनकी पहली चाल इसी लाइन से शुरू होती है। ये शब्द सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल की शुरुआत है। ये शब्द सुनने वाले को अंदर तक इतना डरा देते हैं कि उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। तो चलिए अब हम उस डॉक्टर कपल की कहानी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये कहानी अपने आप में एक चेतावनी है कि कैसे अच्छे भले समझदार लोग भी इस जाल में फंस सकते हैं जब डर उनके दिमाग पर हावी हो जाता है। देखिए, स्कैमर्स का सबसे पहला कदम होता है भरोसा जीतना। जरा सोचिए, एक अनजान इंसान फोन पर आपका नाम, आपका आधार नंबर और आपकी बैंक डिटेल्स तक बता रहा है। ये सारी जानकारी वो पहले से ही कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लेते हैं और जब कोई आपकी इतनी निजी जानकारी जानता हो तो उस पर शक करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसकी हर बात सच लगने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि ये स्कैमर्स आखिर अपने शिकार के चारों ओर एक ऐसी अदृश्य जेल, एक इनविजिबल जेल बनाते कैसे हैं? चलिए उनके तरीकों को, उनके मोडस ऑपरेंडाई को समझते हैं। ये 3 कदम एक मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह की तरह काम करते हैं। स्टेप 1, डर पैदा करो। स्टेप 2, सोचने का समय ही मत दो। और स्टेप 3, उसे पूरी दुनिया से काटकर अपने कंट्रोल में ले लो। और ये सब कुछ ही मिनट के अंदर हो जाता है। ये सिर्फ एक कॉल नहीं होती, ये एक पूरा का पूरा प्रोडक्शन होता है। वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि किसी को भी यकीन हो जाए। पीछे दीवार पर सरकारी लोगो, नकली वर्दी पहने लोग और बैकग्राउंड में पुलिस वायरलेस की आवाजें, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए होता है कि आप सच में कानून के शिकंजे में हैं। और ये है उनका ब्रह्मास्त्र, गैग ऑर्डर, या कहें तो चुप रहने का आदेश। जैसे ही कोई इंसान ये सुनता है, वो अपने परिवार या दोस्तों तक से बात करने में डरने लगता है। और बस यही वो पल है जब वो इंसान पूरी तरह अकेला पड़ जाता है और उन स्कैमर्स के रहमो करम पर होता है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। वो ये कि कैसे ये लोग किसी भी इंसान को मानसिक तौर पर तोड़कर उसे अपनी कठपुतली बना लेते हैं। जरा सोचकर देखिए कि उस डॉक्टर कपल पर क्या बीती होगी। 16 दिनों तक 2400 घंटे कैमरे की नजर में रहना, हर छोटे बड़े काम के लिए इजाजत लेना और सबसे भयानक, उन्हें सोने तक नहीं दिया जाता था। ये सारे तरीके किसी भी मजबूत इंसान की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। देखिए, इसके पीछे एक बहुत सीधा सा विज्ञान है। जब दिमाग को आराम नहीं मिलता, जब इंसान पूरी नींद नहीं ले पाता, तो इसकी तर्क करने की, सही गलत सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। इंसान सिर्फ अपने डर के आधार पर फैसले लेने लगता है और स्कैमर्स बस इसी चीज का फायदा उठाते हैं। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, ये लोग पैसे कैसे निकालते हैं, वो भी इस तरीके से कि वो रिश्वत जैसा बिल्कुल न लगे। वो कभी आपसे घूस या ब्राइब नहीं मांगते, नहीं, वो इसे एक जांच प्रक्रिया का हिस्सा बताते हैं। वो आपको नकली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और आरबीआई की मोहरें तक दिखाते हैं ताकि आपको लगे कि आपका पैसा सरकार के पास सुरक्षित कस्टडी में जा रहा है और जांच पूरी होते ही वापस आ जाएगा। और यहीं से म्यूल अकाउंट्स का खेल शुरू हो जाता है। ये असल में वो बैंक अकाउंट होते हैं जो स्कैमर्स के असली नेटवर्क को छुपाने का काम करते हैं। आपका पैसा इन अकाउंट्स की एक ऐसी भूल भुलैया में खो जाता है जहां से उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। आपका पैसा एक अकाउंट से 10 में जाता है, 10 से 100 में, फिर उसे क्रिप्टो करेंसी में बदलकर देश से बाहर भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को लेयरिंग कहते हैं और एक बार पैसा इस लेयरिंग की जाल में फंस गया तो उसे ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, असली और नकली जांच में आखिर फर्क कैसे करें, क्योंकि यहीं पर सारा झूठ पकड़ा जाता है। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, भारत के कानून की किताबों में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ स्कैमर्स का बनाया हुआ एक शब्द है। ये एक मानसिक जेल है जिसकी दीवारें आपके डर से बनी हैं।
और ये टेबल देखिए, ये साफ साफ दिखाती हैं कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है। कोई भी असली जांच एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो या सीबीआई, कभी भी व्हाट्सएप या स्काइप पर जांच नहीं करती। वो वेरिफिकेशन के लिए पैसे नहीं मांगती। वो हमेशा कागजी कार्रवाई करते हैं और आपको स्टेशन बुलाते हैं। तो ये है वो खतरे के घंटियां, वो रेड फ्लैग्स जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे ही कोई फोन पर पैसे मांगे या ये कहे कि किसी को मत बताना, समझ जाइए कि ये एक स्कैम है। और हाँ, आजकल तो स्कैमर्स डीप फेक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो किसी असली अधिकारी का चेहरा इस्तेमाल करके आपसे बात कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए? वो कौन से कदम हैं जो हम सबको सुरक्षित रख सकते हैं? ये नंबर 1930, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर कभी भी जरा सा भी शक हो तो यही पहली और सबसे जरूरी मदद है। आपका डिफेंस प्लान बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स। पहला, तुरंत कॉल काट दें, कोई बहस नहीं करनी। दूसरा, किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार वाले से बात करें, क्योंकि स्कैमर्स आपकी खामोशी का ही फायदा उठाते हैं। और तीसरा, बिना किसी शर्म या देरी के 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करके रिपोर्ट करें। देखिए, इस पूरे स्कैम का आधार डर है और डर का इलाज है जागरूकता। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है। अगर आप ये जानकारी अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो आप उन्हें आर्थिक बर्बादी से बचा सकते हैं। तो आखिर में बस इतना याद रखें, इन स्कैमर्स की सारी ताकत आपके डर से आती है। जिस पल आपका डर खत्म, उनका खेल खत्म। और डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जागरूकता। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.